ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने महर्षि पतंजलि के पहले पाद के 5 श्लोक के श्लोक जो थे वो हमने पढ़े। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उसके बाद के जो श्लोक हैं वहाँ लेके आया हूँ। ठीक है, हम कहाँ तक पढ़े थे दोस्तों? हमने पढ़ा था वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः अक्लिष्टः, अर्थात वृत्ति 5 प्रकार की होती है और वो 2 भेद वाली होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि वो 5 प्रकार कौन से हैं, वो 5 प्रकार की वृत्तियाँ कौन सी है। तो वो है दोस्तों प्रमाण, विपर्य, विकल्पः, निंद्रा, स्मृति ही। अर्थात प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं। अब दोस्तों, प्रमाण क्या है? जिस साधन के द्वारा पदार्थ के स्वरूप को ठीक ठीक जाना जाता है वह प्रमाण कहलाता है। अर्थात प्रमाण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि आपको कोई कुछ चीज़ पता चली है, आपने कुछ चीज़ सोची है, आपको किसी ने कुछ बताया है या आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, आपको कुछ प्रमाण मिला है। ठीक है, अब प्रमाण ये भी हो सकता है कि आप अपने घर पे गए, आपने देखा कि कुकर की सीटी बज रही है, मतलब उसमें चावल है, दाल है, कुछ भी हो सकता है, पर प्रमाण क्या है कि भाई कुछ ना कुछ है, वो प्रमाण होता है दोस्तों। अब दोस्तों, प्रमाण को भी 3 प्रकार में बांटा गया है महर्षि पतंजलि ने, जो कि है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। प्रमाण के भी 3 भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ठीक है दोस्तों, अब प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त का बाह्य वस्तु से संपर्क होने के कारण जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब एज इट इज़, जो है सत्यता का ज्ञान होना। सत्य जो चीज़, मतलब सूर्य उदय हो रहा है, प्रत्यक्ष है आपके सामने, आपकी ज्ञान इंद्रिया, जान इंद्रिया देख भी रही है, महसूस भी कर रही है कि भाई सूर्य उदय हो रहा है। ये क्या है? आपके सामने प्रमाण है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षता है उस चीज़ की, क्लियरिफाई है वो चीज़ें। उसके लिए आपको किसी का कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मतलब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ स्पष्ट है कि भाई सूर्य उदय हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है दोस्तों, दूसरा है अनुमान। अनुमान का महर्षि पतंजलि कहते हैं पूर्व ज्ञान, पारंपर संबुद्ध किन्हीं वस्तु अथवा तथ्यों में से एक को देखकर दूसरे को जान लेना, यह अनुमान प्रमाण है। कितनी अच्छी बात बोली है दोस्तों। अनुमान का अर्थ होता है, जैसे हमारे विशेषज्ञ होते हैं, वेदर फोरकास्ट आपने सुना होगा कि आपको बताते हैं कि कल बारिश है, परसों बारिश है। अनुमानित तो है दोस्तों, एज इट इज़ तो नहीं है ना कि बोला कि परसों बारिश होगी तो होनी होनी है, ऐसा तो नहीं होता ना। अनुमान लगाया है वेदर फोरकास्ट ने कि भाई परसों बारिश हो सकती है। या आप जंगल में गए, आपने देखा जंगल में पेड़ों में पेड़ जल रखे हैं, तो आपने क्या अनुमान लगाया कि भाई यहाँ ज़रूर आग लगी होगी तभी ये पेड़ जल रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका अनुमान होता है। तीसरा है दोस्तों आगम। आगम प्रमाण किसे कहते हैं? ठीक है, किसी आप्त व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से ज्ञात विषय को जब दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए शब्द से उत्पन्न हुई वृत्ति है, वह आगम है। अर्थात किसी थर्ड पर्सन ने आपको बताया जी यहाँ पे ऐसे हुआ था। अब चाहे वो उसने प्रत्यक्ष खुद देख के बताया हो, चाहे वो सच हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो अनुमान हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा आपको ज्ञात होना, उसे बोलते हैं हम आगम। मतलब आगम बोलते हैं ना कि क्या है वो आपको नहीं पता, किसी थर्ड पर्सन से आपको पता चल रहा है कि भाई आपको किसी ने बोला कि भाई वो सही था, वहाँ पे लड़ाई हुई है किसी की, वो सही है वो गलत है। नहीं, आप वहाँ पे नहीं थे, थर्ड पर्सन आपको बता रहा है, तो आपको एज इट इज़ चीज़ नहीं पता है, तो वो चीज़ सही नहीं हो सकती, वो आगम में आती है दोस्तों। ठीक है, अब ये हो गया आपके प्रमाण। प्रमाण हमने पढ़ लिया। ठीक है, प्रमाण मतलब किसी भी चीज़ का आपके पास कुछ प्राप्त होना, आपको किसी चीज़ के द्वारा आपको ज्ञात प्राप्त होना, ज्ञान प्राप्त होना कि ऐसा हुआ था, ऐसा होगा, या क्या ऐसा हुआ था। ये प्रमाण, और ये प्रमाण के 3 भेद आपने पढ़े। 5 प्रकार की वृत्तियाँ थी, प्रत्यक्ष, प्रमाण, आगम, प्रमाणी। ठीक है, ये प्रमाण थे 3 प्रकार के। अब दूसरा क्या था? अब दूसरा है दोस्तों विपर्य, मिथ्या ज्ञानम, अदद्रूपम, प्रतिष्ठम। अब इसका प्रमाण के बाद हम आते हैं विपर्य में। विपर्य क्या है? विपर्य मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि वह पदार्थ के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता है। विपर्य होता है मिथ्या ज्ञान, मतलब कुछ भी ज्ञात कर लेना, किसी भी चीज़ की वस्तु के बारे में कुछ भी सोच लेना, किसी चीज़ के बारे में कुछ ना पता होने के बाद भी उस चीज़ को सोचना, मतलब उसका एज इट इज़ ज्ञान नहीं है, उसके पीछे कोई प्रत्यक्ष आपके पास प्रमाण नहीं है, वो एक आडंबर है।
जो कि आपकी बुद्धि को विपर्य कर देता है, मतलब मिथ्या ज्ञान की ओर लेके जाता है, वह विपर्य है। ठीक है दोस्तों। विपर्य के बाद महर्षि पतंजलि जी हमें कहते हैं कि शब्द क्या है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्पः। ये विकल्प की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। विकल्प क्या है? शब्द से उत्पन्न ज्ञान का अनुगमन करने वाली ऐसी चित्तवृत्ति से विषयागत वस्तु के अस्तित्व से रहित होता है, विकल्प वृत्ति कहलाती है। विकल्प वृत्ति मतलब शब्द से उत्पन्न ज्ञान का अनुगमन करने वाली ऐसी चित्तवृत्ति, मतलब शब्दों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। अभी जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये शब्द ही तो हैं, इन शब्दों से आपके भीतर क्या ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसका अनुगमन करने वाली चित्त विकृति है। ये एक ऐसी चित्त विकृति है जो शब्दों के द्वारा उत्पन्न होती है, वस्तुओं के द्वारा अस्तित्व से रहित होती है। इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये अभी उब जाती है और अभी बैठ जाती है। मतलब आपके माइंड में अभी कुछ थॉट आई और 5 सेकंड बाद ख़त्म हो गई, 5 सेकंड बाद दूसरा थॉट आया, ख़त्म हो गया, चौथा थॉट आया, ख़त्म हो गया। ये सब दोस्तों आपका आता है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्पः। ठीक है। जहाँ पर आपकी क्या रहता है, जो अस्तित्व से रहित ज्ञान होता है वह ये कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब है आपका विकल्प वृत्ति क्या है। ये आपने भी देखा ना, विकल्प क्या है, मतलब शब्द ज्ञान मात्र के आधार से उत्पन्न होने वाली शब्द भेद से वस्तुओं तत्व से रहित वृत्ति विकल्प वृत्ति होती है। ठीक है। अब दूसरी है दोस्तों अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निंद्रा। अब हमने देखा कि अभी हमने 5 प्रकार की वृत्ति पढ़ी, उसमें से एक थी वृत्ति निंद्रा। ठीक है। वृत्ति निंद्रा क्या है? जागृत और स्वप्न ज्ञान के अभाव की प्रतीति का आश्चर्य करने वाली चित्त विकृति निंद्रा कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अथवा जागृत तथा स्वप्न के अभाव के कारणभूत तमाम जड़ता वेश का अवलंबन करने वाली वृत्ति निंद्रा कहलाती है। अर्थात निंद्रा एक ऐसी सुप्त अवस्था है जहाँ पे इंसान बोलते हैं ना, कर्म से कभी भी रहित नहीं रहता। अगर वो सो रहा है तो भी वो कर्म कर रहा है, तो सोना भी एक कर्म है, कर्म से तो कोई विमुख हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो इसमें भी यही हमें बताना चाह रहे हैं महर्षि पतंजलि जी, जो निंद्र अवस्था है वृत्ति निंद्रा। वृत्ति निंद्रा भी एक वृत्ति है, क्योंकि स्वप्न में भी हमारे साथ कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसके लिए हम बाद में पछताते हैं कि यार ऐसा क्यों हो गया। या स्वप्न में हमें कुछ ऐसा ज्ञान होता है या कुछ ऐसा ज्ञात होता है, स्वप्न में आपने कुछ चीज़ देखी हो वो हो जाती है। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये भी एक वृत्ति है जो कि हमें भटकाती है योग साधना मार्ग से। किस प्रकार भटकाती है? स्वप्न के द्वारा कभी आपकी जैसे नींद पूरी नहीं हुई या आपको कुछ गलत सपना आया, आपकी थोड़ा मेंटलिटी डाइवर्ट हो गई, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है दोस्तों योगा में। ठीक है। अब निंद्रा तो आपको पता है, निंद्रा क्या है दोस्तों? जागृता और स्वप्न ज्ञान के अभाव की प्रतीति का अज्ञान लेने वाली वृत्ति निंद्रा है। ठीक है। मतलब सत्यता का आप उसमें इंसान शून्य है, निंद्रा में इंसान शून्य होता है, परंतु फिर भी उसकी एक जो इंद्रिय है वो कार्य कर रही है, वो उसको स्वप्न में दिखा रही है या वो स्वप्न में कुछ देख रहा है। ये सब चीज़ें इसमें निंद्रा में रहती है। ठीक है दोस्तों। अनुभूत विषय संप्रमोसः स्मृति ही। अब निंद्रा के बाद आता है स्मृति क्या है? पूर्व अनुभव किए गए विषयों का पुनः स्मरण होना, इस स्वरूप वाली चित्त विकृति स्मृति कहलाती है। अर्थात दोस्तों पूर्व मतलब पहले जो कुछ हुआ उसकी स्मृति से आपके अंदर कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अब वो क्लिष्ट है अक्लिष्ट है वो आपको पता होगा। अगर वो क्लिष्ट है तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए, अगर वो अक्लिष्ट है तो उसको चिंतन में रखिए। पूर्व में होने वाली घटनाओं से अगर आपके अभी इस समय प्रेजेंट में अगर कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है वो दोस्तों गलत है। ठीक है। अगर वो आपको गलत मार्ग की ओर लेके जा रहा है तो वो क्लिष्ट वृत्ति है, मतलब कलेशों को धारण करने वाली है, उनसे आप दूर रहिए। अगर वो आपको सत्यता की ओर लेके जा रहा है तो वो अक्लिष्ट वृत्ति है, उसको अपने अंदर आने दीजिए। ये है दोस्तों स्मृति। स्मृति मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि आप कहीं जाते हो, एक मेमोरी बन जाती है। मेमोरी मतलब स्मृति, मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ छप गई है, स्मृति बन चुकी है उसकी। अब आपको कभी वो चीज़ दोबारा याद आती है, अब वो आप फिर उसको कनेक्शन करते हो कि यार मेरे साथ वहाँ पे अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था। अच्छा हुआ होगा तो आप खुश हो जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो, अगर गलत हुआ होगा तो आप दुखी हो जाते हो। तो वह स्मृति में भी 2 प्रकार की ही भेद हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, वो आपको देखना है। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है? अब ये सब तो आपको 5 प्रकार के क्या बता दिए, क्लेश, 2 प्रकार के इनके भेद बताए हैं। अब 5 प्रकार की वृत्तियां और 2 प्रकार के भेद को किस प्रकार से
हमें कम करना है, किस प्रकार से इनका दमन करना है, किस प्रकार से इनको शरीर से दूर करना है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्यास तन्निरोधः, अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों का निरोध होता है। अब ये समाधान भी बता दिया। अभी हमने क्या दोस्तों, अब इसकी समरी ले लेते हैं। आज हमने पढ़ा क्या दोस्तों कि प्रमाण क्या होता है, प्रमाण के 3 प्रकार, ठीक है, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति। ये हमने क्या पढ़े, 5 प्रकार के कलेश पढ़े। अब उन कलेशों का निवारण कैसे करना है, तो अभ्यास वैराग्याभ्यास तन्निरोधा, अर्थात अभ्यास और वैराग्य के जरिए हमें उनका निरोध करना है। इन सब के जरिए हम उनका दमन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हमने महर्षि पतंजलि योग दर्शन की चीज़ें में आज हमने अपना ध्यान लगाया। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। बहुत ईजी से आप समझ जाएंगे, क्योंकि शुरू में मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था समझने में, बट जब मैं पढ़ते रहा तो फिर दिमाग के अंदर वो चीज़ फीड होती रहती है, समझ में आने लग जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों आगे भी इन्फॉर्मेशन वीडियो में डालते रहूँगा। इसके बाद तो एक वीडियो मैं डालूँगा दोस्तों जो कि होगी वेगास नर्व के ऊपर। योगा के अंदर इस नर्व का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। वेगास नर्व अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, तो वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा इसके बाद, वेगास नर्व वाली। उसके ऊपर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बारे में समझ रहा हूँ ढंग से, और फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आएगी दोस्तों। चैनल को लाइक करके रखिए, शेयर करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सपोर्ट बनता रहे और मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।